बड़ी खबर इस समय कर्नाटक से आ रही है, जहां अदालत ने ये फैसला किया है कि हिजाब मामला, इसकी सुनवाई अब एक बड़ी बेंच करेगी। हिजाब मामले में इस वक्त बड़ी खबर, बड़ी बेंच को भेजा जा रहा है ये मामला सुनवाई के लिए, और ये संकेत कर्नाटक हाईकोर्ट ने दे भी दिया था। मेरे सहयोगी मुस्तफा शेख ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, दोनों ही पक्ष जल्द निर्णय के पक्ष में थे ताकि बच्चे पढ़ाई कर सके, वापस पीयू यानी प्री यूनिवर्सिटी जा सके, लेकिन क्या रहा अदालत में, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल गौरव, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले दृश्य दिखाने, क्योंकि इस वक्त हम उडुपी में मौजूद है और ये पीयू कॉलेज वो कॉलेज है जहां पर ये पूरा इंसिडेंट शुरू हुआ था, जहां पर हिजाब पहनकर स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया गया था। उसके बाद स्टूडेंट्स ने क्लास में जाने से मना कर दिया था। अब लगभग हर स्कूल और कॉलेज कर्नाटका में ऐसे ही दिख रहा है जिसके दरवाजे बंद है और ऑनलाइन क्लासेस शुरू है। सबकी नजरें थी कर्नाटका, आप कह सकते हैं बेंगलोर हाईकोर्ट के जजमेंट पर, लेकिन बेंगलोर हाईकोर्ट ने जैसे ही सुनवाई शुरू की थी, जज ने ये साफ कर दिया था कि जो इश्यूज हैं वो लार्जर लग रहे हैं पर्सपेक्टिव और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर के, और इसीलिए लार्जर बेंच इस पे फैसला करे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप जैसे बता रहे थे कि जो वकील थे, जैसे कि जिन स्टूडेंट्स के वकील थे, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि एक इंटरिम जजमेंट दे दी जाए कि जिस तरह से बच्चे आना चाहते हैं, यानी कि हिजाब पहनकर वहां अलाउ किया जाए। उसके बाद जब फाइनल जजमेंट होगा तब तक बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। लेकिन साफ तौर पर जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने ये बात साफ कर दी कि अगर फिलहाल हम इंटरिम ऑर्डर देते हैं इस फेवर में तो एज गुड एज ये पेटिशन एक्सेप्ट कर ली कोर्ट ने, ऐसा माना जाएगा, इसलिए इंटरिम ऑर्डर्स नहीं देने चाहिए। साथ ही साथ आर्ग्यूमेंट्स हुए यूनिफॉर्म को लेकर के सरकार की तरफ से वकील ने यही कहा कि यूनिफॉर्म के जो रूल्स हैं वो इंस्टीट्यूशन ने बनाए हैं, वो रूल को फॉलो करें और आप क्लास अटेंड करें, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं पर बचाव पक्ष का ये कहना था कि बात यूनिफॉर्म की नहीं है, यूनिफॉर्म के साथ जुड़े हिजाब की है। यूनिफॉर्म तो बच्चे पहनकर आ रहे हैं लेकिन उनके साथ साथ हिजाब पहनना चाहते हैं। इस पूरे आर्ग्यूमेंट में आप कह सकते हैं कि तकरीबन 45 मिनट्स का वक्त लगा, जिसके बाद पहले इनिशियली जो अपनी ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दी थी उसी पर वो कायम रही और यही कहा गया कि ये पूरा जो मैटर है अब ये लार्जर बेंच को रेफर किया जा रहा है। इसके रिपरकशंस आप गौरव समझे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कल खराब हो चुकी थी कर्नाटका में। इसके लिए स्कूल और कॉलेजेस सिर्फ 3 दिनों के लिए बंद किए गए थे क्योंकि कोर्ट का जजमेंट आने वाला था। वहीं पर बेंगलोर में 144 लगा दिया गया है, यानी कि 200 मीटर तक स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन के कोई भी प्रोटेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद अब वेट एंड वॉच सिचुएशन पर यह पूरा इशू जाता दिख रहा है, जिसमें बोर्ड एग्जाम जो है 10th और 12th के वो अप्रोच हो रहे हैं। तो इन पूरी चीजों का स्टूडेंट्स के भविष्य पे, उनकी पढ़ाई पे किस तरह का इफेक्ट होगा पूरे स्टेट में, ये एक बहुत बड़ा सवाल अब बनकर सरकार के सामने है। गौरव, अच्छा, जो दोनों तरफ से आज दलीलें दी गई थी, उन दलीलों में निर्णय की मांग की गई थी कि जस्टिस कृष्णा दीक्षित, सिंगल जज के सामने आज ये मामला था कि जस्टिस दीक्षित एक इंटरिम ऑर्डर दे दे। इंटरिम ऑर्डर पर जस्टिस दीक्षित ने क्या कहा? जी बिल्कुल, सरकारी पक्ष की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि पूरा जो आर्ग्यूमेंट्स है वो कल एडवोकेट हेगड़े का सुन चुके हैं जो जस्टिस हैं, उसके साथ स्टेट के आर्ग्यूमेंट्स बाकी हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट कर ले, उसके बाद अपना जजमेंट दे लें, क्योंकि इस मामले में ऐसी कोई बात नहीं लग रही है जिसमें लार्जर बेंच की जरूरत है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात तो है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ एक जजमेंट को रिफर किया गया जिसमें यह कहा गया कि इस जजमेंट के बाद पर्सनल लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं बचा हुआ है। यूनिफॉर्म जो पहनने का रूल बनाया गया है वही आपको कायम रखना चाहिए, और साथ ही साथ सरकारी वकील की तरफ से यह भी कहा गया था कि हिजाब पहनना एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम में नहीं आता है, इसलिए इस चीज पर आप कह सकते हैं कि क्लासरूम में हिजाब के साथ अलाउ किया जाए ये जरूरी नहीं है। वहीं पर जो स्टूडेंट्स की तरफ से एडवोकेट हेगड़े, उन्होंने कहा कि वो उडुपी में ही उनकी स्कूलिंग हुई है, वहां पर कॉलेजिंग हुई है और वहीं पर उन्होंने ये सारी चीजें पहले देखी हुई है और ऐसा पहले नहीं था। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि जजमेंट तो सरकार चाह रही थी, क्योंकि सरकार ने यही कहा कि लॉ एंड ऑर्डर इशू ये पूरा मामला बन चुका है, जल्द से जल्द वो कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि आप हमें डायरेक्शन दें, आप हमें दिशा निर्देश दिखाएं और उस दिशा में हम काम करेंगे। लेकिन कोर्ट ने अपना व्यू बना लिया था कि ये पूरा जो मैटर है अब ये एक आप तरीके से बड़ा मामला बनता दिख रहा है।